हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आप लोग स्टडी कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.1 का जितना भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चनों को एकदम गापचिक तरीके से हल करने वाले हैं। और मैं पूरे यकीन के साथ यह कह सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सभी के सभी क्वेश्चनों को एकदम फोड़ डालिएगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को लेते हैं, कंसेप्ट के साथ समझते हैं। तो एक का क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, अमिताभ अपने पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम हल करते हैं। हल देखिएगा, तो अमिताभ किसी व्यक्ति का नाम है, एगो उसकी पुत्री है। ठीक है, किसी का आयु दिया नहीं तो हम मान के बनाएंगे। माना कि माना कि आफताब माना कि आफताब का वर्तमान आयु क्या जी, वर्तमान आयु कितना है जी, हम x वर्ष मानते हैं। ठीक है, x वर्ष। तो उसके बाद से तथा तथा उसके पुत्र का उसके पुत्री का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, y वर्ष मान लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं। अब आते हैं प्रथम कथन से। क्या जी, प्रथम कथन से पहला कथन क्या है जी, जो आफताब है 7 वर्ष पूर्व पूछा है, 7 वर्ष पूर्व बोला है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो x और y इस दोनों को हम लेते हैं बराबर। क्या बोला है, 7 वर्ष पूर्व बोला है यानी पहले। तो दोनों में से हम क्या करेंगे, 7 घटा लेंगे। क्या हो जी, यहाँ तो कोई दिक्कत। मान लीजिए आज आज आप अभी कितना साल के हैं जी, 20 साल के हैं। तो 5 साल पहले कितने के होंगे, जाहिर सी बात है 5 घटाएंगे तो क्या आएगा जी, 15। वैसे यहाँ पे बोला था आज मान लीजिए y वर्ष का है, तो 7 वर्ष पहले दोनों में से क्या करेंगे, 7 घटा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन कितना गुना है जी, जो उसका पिता है 7 गुना आयु का है। मतलब इससे ये क्या बड़ा है, कितना गुना, 7 गुना। तो हम इधर आपको पढ़ने में लग रहा हो कि इधर गुना करेंगे, लेकिन इधर नहीं करेंगे, इसके ठीक उल्टा करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर इधर गुना करेंगे तो ये तो पहले से ही बड़ा है और बड़ा हो जाएगा, जो कि जो संतुलित नहीं होगा। जो आपका इक्वेशन होगा क्या होगा जी, संतुलित नहीं होगा। अब यहाँ पे ये क्या है जी, संतुलित है। 7 - y, यहाँ पे 7 में y से गुणा कीजिएगा तो 7y हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 7 में 7 से गुणा होगा तो आपका 49 हो जाएगा। ठीक है, एक्स ये देखिएगा 7y प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में 49 चल रहा, ये y प्लस माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। x - 7y इक्वल टू बड़ा कौन है, 49। 49 में से 7 गया 42 हो जाएगा, लेकिन 49 का पहले कौन सा है ना, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। समझ में आया, आपका इक्वेशन पहला आ गया कितना जी, x - 7y इक्वल टू -42। इसको मानिए इक्वेशन 1, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं यहाँ पे, अब दूसरे कथन से। क्या जी, दूसरे कथन से ये सबसे पहले क्या होगा जी, एक्स और वाई दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब बोलिए पहले बोला है कि बाद में बोला है जी। अब दूसरा कथन, अब से 3 वर्ष बाद, कितना वर्ष जी, 3 वर्ष। तो दोनों में क्या करेंगे, हम 3 जोड़ देंगे। बाद बोलेगा तो जोड़ेंगे, पूर्व बोलेगा चाहे पहले बोलेगा तो घटाएंगे। कौन कितना गुनी है जी, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊं। कौन, पिता जो है, किसका पिता, पुत्री का पिता आफताब। कौन 3 गुना, ये तो हम इधर गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको जो ये समीकरण दिख रहा है इसको संतुलित करके रखना है। तो यहाँ पे x + 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 में y से गुणा होगा तो 3y, यहाँ पे 3 × 3 यानी 9 हो जाएगा। x यहाँ पे 3y प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 9, 3 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे x - 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसको आप मानिए समीकरण 2। किसी को कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, कमेंट में आराम से पूछ सकते हैं, हम सबका आंसर देंगे। ठीक, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ से एक टेबल बनाएंगे। क्या जी, पॉइंट टेबल। समीकरण 1 से
समीकरण एक से क्या होगा जी, समीकरण एक पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। हम अब यहाँ से एगो बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे x नहीं दिखाई देगा, चलिए इसको थोड़ा ऊपर लाते हैं, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे आपका y होगा। अब देखिए यहीं पे अगर हम क्या करें जी, x का वैल्यू हम यहाँ पे 0 रखते हैं, क्या रखते हैं जी 0, तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 46 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस कट जाएगा, 7 इधर जाएगा तो वो क्या होगा बटन में हो जाएगा। अब 7 में 42 से भाग दीजिए, कितना मार्क्स में 6 मार्क्स में कट जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम y का वैल्यू कितना लेते हैं 7 लेते हैं, y का वैल्यू 7 लेते हैं, तो x माइनस 7 × 7 = 49, माइनस 49 इक्वल टू माइनस 42, 49 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 49 में से 42 गया 7। आप रफ में एकदम अच्छा से समझ सकते हैं बना के। अब आते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 कौन है आपको मालूम है, एकदम हूबहू मालूम है, ये वाला है, x माइनस 3y इक्वल टू 6। यहाँ पे हमको यही टेबल बनाएंगे, यहाँ पे होगा x, यहाँ पे होगा आपका y। क्या करें, सबसे पहले हम x का वैल्यू 0 मानते हैं, कितना जी 0, तो माइनस 3y इक्वल टू 6, ये 3y इधर जाएगा तो 3 इधर जाएगा तो बॉटम हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। अगर हम y का वैल्यू कितना रखते हैं 0 रखते हैं, तो x का वैल्यू आपका 6 आ जाएगा। अब इसी वैल्यू को लेके हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो चलिए हम आते हैं ग्राफ कॉपी पे, ग्राफ कॉपी तो हमारे पास नहीं है, उपलब्ध नहीं है, हम यही लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है जी, समीकरण 1 को देखेंगे तो 0 6, x का वैल्यू 0 यहाँ पे आएगा, और 6 कहाँ पे आएगा जी, y का वैल्यू यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा उसी पॉइंट का नाम होगा आपका 0,6। पहला होता है 0 का वैल्यू, सॉरी, पहला x का वैल्यू, दूसरा y का वैल्यू, और दूसरा क्या है जी 7,7 आपको दिख रहा है, तो y x का वैल्यू यहाँ पे 7 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब y का वैल्यू सॉरी 7 यहाँ पे नहीं लिए, तो इसके सामने यहाँ पे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी ये ऐसे ही बनेगा ना जी, 7 को यहाँ पे नहीं होगा, ये सीधा यहाँ पे लेंगे, ठीक है, 7,7। इसके आगे जाइएगा तो यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या जी 7, तो इसको बढ़ाएंगे यहाँ पे, इसको बढ़ाएंगे यहाँ पे। अब स्केल की सहायता से इस दोनों रेखा को मिला दीजिए। तो चलिए स्केल तो हमारे पास है, इसको हम अब करते हैं मिलान करते हैं, दोनों पॉइंट को एकदम बीच में लीजिएगा, ऐसे काटिएगा, ठीक है, देखिएगा दोनों पॉइंट कटा है। अब समीकरण का जो नाम था वो लिख दीजिए, समीकरण का नाम लिखना बहुत ही जरूरी है। समीकरण का नाम यहाँ पे देखिएगा तो कितना है जी, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 1। अब इस समीकरण को बनाएंगे, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2 यहाँ पे आएगा, 0, -2, कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले लिख दीजिए 7,7, यहाँ पे अच्छा कहता है देखने में। यहाँ पे x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू यहाँ पे 6, y का वैल्यू 0, यहीं पे आएगा 6,0। अब इसके स्केल की सहायता से इसको क्या कीजिए जी, मिला दीजिए। चलिए इसका ऐसे मिलेगा, इसका ग्राफ क्या इसका कैसा हो जाएगा जी, ऐसा। समीकरण का नाम लिख दीजिए, नाम क्या है जी, x माइनस 3y इक्वल टू 6, समीकरण का आंसर। ये देखिएगा थोड़ा हम कलम से बनाए इसलिए साफ नहीं बनाए, लेकिन आपको एग्जाम में एकदम पेंसिल से बनाना है, एकदम अच्छा है साफ सुथरा, इसी पे क्या होगा जी आपका मार्क्स मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक का क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान है, यहाँ पे कोई एक कोच है, किसका कोच जी, क्रिकेट का कोच। 3900 रुपया में 3 गो बल्ला 6 गो गेंद खरीदा है, तो हमको गेंद और बल्ला का मूल्य नहीं मालूम है, तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे जी,
माना कि माना कि एक बल्ला का मूल्य, माना कि एक बल्ला का मूल्य कितना हो जाएगा। हम लेते हैं 100 रुपया, क्योंकि हम एक्स क्या है जी पसंद है। आपको जो मन करे आप वो ले सकते हैं। तथा तथा एक गेंद का मूल्य, क्या जी, एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य हम लिखते हैं y रुपया। अब आते हैं प्रथम कथन से, क्या होगा जी, प्रथम कथन से। पहला कथन है कि आपको एकदम मालूम है, 39 में 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद, कितना जी, 3 गो बल्ला, बल्ला का मूल्य x प्लस 6 गो गेंद, यानी 6 गेंद का वैल्यू y का मूल्य कितना है जी 3900। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिएगा तो तीनों क्या होगा, 3 से कट जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। छोटा करेंगे, छोड़ते, चलिए इतना ही गन दीजिए, उसमें हमको कोई परेशानी है नहीं, तो उतना ही छोड़िए। अब आते हैं दूसरे कथन से। दूसरे कथन से, दूसरा कथन क्या है जी, अब यहाँ पे देखिएगा, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार का 2 गेंद, कितना में 1300 में खरीदा, एगो बल्ला खरीदा और 2 गो क्या खरीदा, गेंद खरीदा, यानी y का वैल्यू कितना में 1300 रुपये में। कोई दिक्कत नहीं। इसको मानिए आप समीकरण 1, इसको मानिए आप समीकरण 2। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं, वही बॉक्स बनेगा। अब आते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका है क्या, एकदम मालूम है आपको क्या है जी, ये है, यहाँ पे 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। यहाँ पे ये वाला बॉक्स बनाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे होगा x का वैल्यू, यहाँ पे y। अगर हम x का मान यहाँ पे 0 मानते हैं, क्या जी 0, तो ये पूरा 0 होगा, 6y इक्वल टू 3900 आ जाएगा, 6y इक्वल टू 3900। तो यहाँ पे हमको y का मान चाहिए ना, तो y का ऐसे अकेले छोड़ेंगे, 3900 बटा में 6 हो जाएगा। अब 6 में भाग दीजिएगा इतना से 3900 में, तो आपको मालूम है किससे कटेगा, 6 के 36 हो जाएगा आपका, हाथ से 3 यहाँ पे 0, 6 पचे 30, क्या हो पूरा पूरा कट गया, यहाँ पे 0 है तो 0। y का वैल्यू कितना आ गया 650, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 650, ठीक है। अगर हम y का वैल्यू 0 मानते हैं तो 3y, ये पूरा 0 हो गया, 3y इक्वल टू 3900, तो 3 इधर जाएगा 1300 में कट जाएगा, 13 तो यहीं 39 होता है। अब आते हैं समीकरण 2 से, यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 है क्या जी, यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 1300, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा गलती हो गया, आपके एक बुक में भी यहाँ पे 3 गो बल्ला दिया है, कितना जी 3 गो, तो यहाँ पर भी 3 कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 3 हो गया। अब यहाँ पे करते हैं हल, यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा आपका y। x का वैल्यू हम कितना माने जी, अगर हम x का वैल्यू हम कितना मान ले, यहाँ पे x का वैल्यू हम मानते हैं 1000, कितना जी 1000, तो y का वैल्यू आपका कितना आएगा आप ही बता दीजिए। अगर हम x का वैल्यू मानते हैं 1000, तो ये 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1300। 3y का वैल्यू यहाँ पे 1300 में से अगर हम 1000 घटा दें तो ये कितना हो जाएगा, 3y इक्वल टू 1300 में से 1000 गया तो 300, यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि 3 इधर बाटा में आ जाएगा। तो अगर हम x का मान 1000 माने हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अगर हम x का वैल्यू, चाहे अगर हम y का वैल्यू कितना ले लें 0 ले लें, अगर हम y का वैल्यू 0 तो x का मान कितना आ जाएगा 1300 आ जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में आराम से पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं इसका ग्राफ बनाने के लिए।
चलिए यहाँ पे देखिएगा तो x का वैल्यू कितना है 0 और y का वैल्यू 650। तो x का वैल्यू यहीं पे क्या होता है 0 और y का वैल्यू 650। यहाँ पे 100 है, 200, 300, 400, 500 ऐसे है। तो 650 किसके बीच में आएगा? 600 और 700 के बीच में, एकदम ठीक बीच में यहाँ पे आएगा क्या जी? 650। तो यहाँ पे y x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 650, यहाँ पे ये एगो पॉइंट आ गया। अब x का वैल्यू 1300 चाहिए, y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 0 यहीं पे होता है। x का वैल्यू इधर बढ़ेंगे, तो इधर बढ़ेंगे तो कहाँ से आ जाएगा बोलिए? यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे आगे बढ़ते चलिए, यहाँ पे आएगा आपका 1300। कितना जी? 1300। इसको हम कह देंगे 1300 कमा 0। यही नहीं इसका आंसर हुआ जी। x को पहले मानते हैं, y को बाद में। अब इन दोनों पॉइंट को हम स्केल की सहायता से मिलाएंगे। ये रहा आपका स्केल। चलिए इन दोनों पॉइंट को हम मिलाने की कोशिश करते हैं ऐसे। हाँ पॉइंट तो सही है। चलिए एग्जाम में भूल से भी आपको कलम से नहीं बनाना है, एकदम पेंसिल से एकदम सजा सजा के बनाइएगा। ये आपको मालूम है किस में पूछता है? लॉन्ग में पूछता है, 5 मार्क्स में। इसलिए इसको एकदम आप ध्यान से पढ़िएगा। अब समीकरण का नाम यहाँ पे है तो लिख दीजिए। कितना है जी? x प्लस 6y इक्वल टू 13,3900। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए इसका समीकरण 2। कितना है जी? x प्लस 3y इक्वल टू 1300। x का वैल्यू 1000 और y का वैल्यू 100। तो x का वैल्यू 1300 आपका यहीं पे होगा, y का वैल्यू 100, यानी इसको आगे बढ़ाइएगा तो ऐसे। मतलब यहाँ पे एगो आपका पॉइंट आएगा जो कितना का होगा जी? 1000 कमा 100। कितना का जी? 1000 कमा 100, ये वाला पॉइंट है। और x का वैल्यू 1300, y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 1300, y का वैल्यू 0। कुछ गलती हो गया क्या जी? हम्म हम्म एक्स का वैल्यू 1000, तो ये हुई इतना हो गया। एक्स का वैल्यू आपका 1300 यही होगा, वाई का वैल्यू 0। तो ये वाला ऐसे मिलेगा का? चलिए देखते हैं हम। चलिए यहाँ पे ये देखिएगा, थोड़ा सा मान अपने मन से स्केल की सहायता से नहीं लिए, इसीलिए थोड़ा क्या होगा जी? उल्टा आ रहा है। इसको हम ऐसे मिला देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होगा जी? ऐसे आपका नहीं मिलेगा। स्केल का मात्रा थोड़ा इधर उधर है। आप अपने मन से क्या कीजिएगा? स्केल की सहायता से एकदम नाप जोप के बनाइएगा। इसका ग्राफ क्या आएगा जी? सही आ जाएगा। तो इसका समीकरण लिख दीजिए। आपका कितना है जी? x प्लस 3y इक्वल टू 1300। एक्स प्लस 3y इक्वल टू 1300। यही सब क्या हो जी? ग्राफ हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नंबर 3 बोला है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। बहुत ही आसान है। पहले एक बात बताइए हमको, ये बीज गणितीय और ज्यामितीय आपको समझ में आता है? वही वही होता है, ग्राफीय रूपों में जो व्यक्त करते हैं ना, उसी को बोलते हैं बीज गणितीय चाहे ज्यामितीय। ठीक है। तो आपको सेब और अंगूर का मूल्य तो मालूम नहीं है, तो वही मानना है। माना कि माना कि 1 kg सेब का मूल्य 1 kg सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? आप अपने मन से बता दीजिए। क्या मानेंगे जी? एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे जी? एक्स। आप अपने मन से मान सकते हैं कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। तथा तथा 1 kg अंगूर का मूल्य 1 kg अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा जी? 1 kg अंगूर का मूल्य हो जाएगा आपका ₹y। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मानते हैं हम प्रथम कथन से। क्या जी? चलिए यहाँ पे प्रथम कथन से, यहाँ प्रथम कथन क्या है जी? 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य इतना। तो 2 kg सेब को क्या माने हैं? एक्स माने हैं। 1 kg अंगूर यानी वाई माने हैं। कितना हो जाएगा? 160। कोई दिक्कत नहीं। इसको मानिए आप समीकरण 1। अब आते हैं दूसरे कथन से। दूसरे कथन से क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक महीना बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य इतना। तो 4 kg सेब प्लस 2 kg अंगूर का मूल्य आपका हो जाएगा 300। आप देखेंगे तो इन दोनों में 2 कॉमन है। आप कॉमन करना चाहे तो कॉमन कर लीजिए, चाहे ऐसे भी आपको
क्या करना है जी, छोड़ देना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रथम कथन से वही काम होगा, सॉरी, आते हैं समीकरण एक से। समीकरण एक से क्या होगा आप खुद बता दीजिए। इसको लेंगे, समीकरण एक को लेंगे, 2x+y इक्वल टू इतना हो जाएगा 160। इसका हम बनाएंगे एक डब्बा, डब्बा यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे x यहाँ पे y। क्या मानेंगे आप खुद से बताइए। अगर हम x का वैल्यू हम मानते हैं 0, क्या मानते हैं जी, x का वैल्यू यहाँ पे 0, 2x ही पूरा 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 160 आ जाएगा। ठीक है, हैं बस 2 मिनट, चलिए इतना हो गया। अगर हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे y का वैल्यू हम मानते हैं अगर 0, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 160, तो ये 2 जाएगा तो बॉटम हो जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा। अब आते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या होगा आप खुद बता दीजिए। समीकरण 2 पहले है कितना जी, 4x+2y इक्वल टू 300। यहाँ पे इतना हो जाएगा x ये y। चलिए, तो अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे मानते हैं हम 0, क्या जी x का वैल्यू 0, तो 2y इक्वल टू 300, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 150। अगर हम ये वाला x का y का वैल्यू मानते हैं 0, तो 4x इक्वल टू इतना, ये कटेगा आपका 75 मार्क्स में, कितना जी 75। अब इसी को हम क्या करना है, ग्राफीय विधि हल करना है। तो चलिए आ जाइए ग्राफ पे। चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 160 चाहिए। तो x का वैल्यू यहीं पे होगा 0, y का वैल्यू यहाँ पे 160 यहाँ पे आ जाएगा। इसको कहिए 0,160, पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू। अब x का वैल्यू 80 और y का वैल्यू 0, यहाँ पे आ जाएगा आपका 80 और y का वैल्यू 0, 80,0। अब इसको क्या कीजिए, स्केल की सहायता से मिला दीजिए। तो चलिए पहले इसको हम क्या करते हैं, स्केल की सहायता से मिला देते हैं। स्केल की सहायता से मिलाइएगा तो ये बनेगा ऐसे, मिल गया। अब इसको समीकरण का नाम दे दीजिए, यहाँ पे ये हो गया, तीर का चिन्ह से मार दीजिए। समीकरण का नाम कितना है जी, यहाँ पे 2x+y इक्वल टू 160, यही है ना। अब इस पे आ जाते हैं समीकरण 2 पे। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 150, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 150, देखिएगा तो यहाँ पे आएगा, इसके बीचों में आएगा। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 150, ये वाला x का वैल्यू 75, y का वैल्यू 0, यहाँ पे 80, यहाँ पे आ जाएगा 75, 60 और 80 के बीच में ना आएगा जी, क्या हो जाएगा 75,0। ये देखिएगा, इसको अब हम मिलाते हैं। अगर 1 मिनट रुक जाइए, चलिए इसको अब हम क्या करते हैं जी, स्केल की सहायता से मिलाते हैं। देखिएगा तो ये थोड़ा पॉइंट इधर उधर हो गया है, लेकिन आप स्केल की सहायता से अगर माप के बनाइएगा तो एकदम क्या होगा जी, सही मिलेगा। दोनों एक दूसरे क्या होगा जी, समांतर हो जाएगा। समीकरण का नाम यहाँ पे लिख दीजिए, 4x+2y इक्वल टू 300। ठीक है, ये इसका समीकरण हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।